प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु की योजना के तहत हम सब एक साथ पाए जाते हैं। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की सर्वोच्च योजना हमारे जीवनों के लिए यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने। हम व्यवहार में, हम आचरण में मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ते चले जाएं। वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हम मिट्टी हैं, वो हमारा कुम्हार है, वो शिल्पकार है। आइए इस नए वर्ष में हम अपने आप को उस शिल्पकार के सामर्थी हाथों में सौंप दें, ताकि उसके तेजस्वी रूप में हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते चले जाएं और उसकी महिमा के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाएं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, तुम तेरे जीवन ये, तेरी इच्छा पूरी हो जा, तुम तेरे जीवन ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम उसके सन्मुख उसके वचनों में से कुछ बांट सकें। परमेश्वर का वचन हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के पहले से 4 पद में क्या कहता, हम उसको पढ़ लेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, हाँ, वह चोर और डाकू है। हाँ, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, हाँ, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, हाँ, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, हाँ, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और हाँ, बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यहाँ पर एक भेड़शाला का वर्णन है और साथ में उसमें एक द्वार का भी वर्णन है। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ देखने जा रहे हैं। जो हम देखते हैं यहाँ पर भेड़शाला के विषय में दिया एक पैसेज है, रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है, एक जगह है जो जिसमें एक द्वार है। जैसे हमारे घरों के अंदर घरों में द्वार होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति यूं ही प्रवेश ना कर सके। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो रक्षित जगह है, जहाँ पर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं यहाँ पर जो वर्णन दिया हुआ है, ये भेड़शाला और भेड़ों का वर्णन उसका एक चरवाहा है। यहाँ पर चरवाहा जो है वो स्वयं यीशु मसीह के विषय में बता रहा है। और हम देखते हैं कि वो भेड़शाला जो है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, वो परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान है, जिसके बारे में हम समझते हैं और जिसके बारे में हम जानते हैं। वो जगह जो है वो ऐसी जगह है जो पवित्र जगह है, हर कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं हम तो बहुत दान देते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत लोगों को के लिए भलाई करते हैं, तो हम जो हैं उस स्थान में जाने के लायक हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसकी 6वीं पद में क्या कहता है, वहां पर हम तो सब के सब हाँ, अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के हैं। कोई भी पवित्र नहीं है।
वो जगह जहाँ पर हम जाने के लिए सोचते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, वो पवित्र जगह है। अशुद्ध मनुष्य उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, और हमारे धर्म के काम और सब के सब मैले चिथड़ों के समान और है। हमारे धर्म के काम मैले और फटे चिथड़ों के समान है। चिथड़ों को कोई संभाल करके, संजो करके अपने घर में सजा के नहीं रखता है, बल्कि उनको कूड़ेदान में फेंक देता है और उनको अलग कर देता है। तो हम देखते हैं कि हमारे धर्म के काम जो हैं, वो हमको उस पवित्र स्थान में, जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो किसी भी अपवित्र चीज को अपने पास आने नहीं देता है। तो ये जो हमने भाग देखा यहाँ पर, तो हम कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं? लोग कहते हैं मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, उद्धार के बारे में, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमको कहता है, वो कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 22वीं पद में, वहां पर वो कहता है, और व्यवस्था के अनुसार हाँ प्राय हाँ सब वस्तुएं हाँ, सब लोगों वस्तुएं, के द्वारा शुद्ध की जाती है। देखिए सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती है। ये नियम बताता है कि लहू के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती, मुक्ति की प्राप्ति होती है, हम पवित्र किए जाते हैं। और आगे पढ़िए, उसको क्या लिखा है? और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो हम देखते हैं कि बिगर लहू बहाए क्षमा नहीं है, तो लहू बहाना जरूरी है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना लहू बहा करके हमारे लिए अपना बलिदान दे करके हमारे लिए एक मार्ग खोला, हमारे लिए वो स्वयं द्वार बन गया। हम इसी यूहन्ना के 10 अध्याय के 8वें और 9वें पद को पढ़े, तो उसमें हमको मिल जाएगा इस बारे में। जितने मुझसे पहले आए हाँ वे सब चोर और डाकू हैं, हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हाँ, द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ। यदि हमको प्रवेश करना है तो हम द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। आगे पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? यदि कोई मेरे द्वारा हाँ। भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाएगा। उद्धार, मोक्ष, मुक्ति जो है, यदि हम चाहते हैं, हम यदि पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम द्वार से प्रवेश करें। चोर, उचक्के, बदमाश जो है, वो द्वार से नहीं, परंतु इधर उधर से, कहीं खिड़की से कूदते हैं, कहीं दीवार को लांघते हैं, कहीं कुछ करते हैं और प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में उद्धार को पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो द्वार है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा करके उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वो द्वार है, वो द्वार है, वो द्वार है जिससे हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम अनंत जीवन चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा, ताकि वो हमारे जीवन में आए और हमको उस स्थान में अनुमति दे जाने की। क्योंकि बिगर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। उसके बहाए हुए लहू के कारण से ही हम पापों की क्षमा पा करके उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में पहुंच सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ में। पिता परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आते हैं, तुझसे विनती और प्रार्थना करते खुदावन, सुनने वाले सबों से इस वचन के द्वारा बोलना, बातचीत करना, वो तुझे सच्चे द्वार को जानने वाले हो सके, जो अनंत जीवन में हमें प्रवेश दिलाता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबों को आशीष दे। हाँ।